पॉइंट फर्स्ट अपन प्रश्नोत्तर कर रहे थे ऑनलाइन कक्षा में। पॉइंट फर्स्ट है इसका पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज सक्सेस। व्हाट इज सक्सेस। प्रश्नोत्तर करने से पहले अपन को ये याद होना चाहिए, सदैव जिस टेंस में प्रश्न होता है उसी में अपन को उत्तर देना होता है और अपन प्रश्न में दी हुई सहायक क्रिया को सिंगुलर या प्लूरल के आधार पर चयन करके लिखते हैं। प्रश्न था व्हाट इज सक्सेस, अर्थात सफलता क्या है। आंसर है सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ करेज। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ करेज। साहस का परिणाम ही सफलता है। आपने कितना जोखिम लिया है वह आपकी सफलता की प्रतिशतता को दर्शाता है। टू टेक रिस्क इट्स ऑन स्किल ऑफ रिस्क, यह आपकी सफलता की दक्षता को दर्शाता है। रिस्क इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, जोखिम ही जीवन का एक आंतरिक भाग है। When we develop the sense of, जब आप उसके अर्थ को विकसित करते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। किसके अर्थ को? करेज के अर्थ को, अर्थात जितना आप साहस उपयोग में लेते हैं, टेक रिस्क टू डू एनीथिंग, आप उतना ही कार्य अच्छे सफलता ढंग से कर सकते हो और वह सफलता ही कार्य की सफलता को दर्शाता है। उसमें आपने जोखिम लिया, वह जोखिम उस सफलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है हु इज ट्रूली फ्री। देखिए जैसे प्रश्न में से अपन ने सक्सेस इज से स्टार्ट किया था, उसी तरह से इसको अकॉर्डिंग टू द पोएट कवि के अनुसार द पर्सन हु टेक्स रिस्क, एक व्यक्ति जो कि जोखिम लेता है अपने जीवन में, टू डू एनी वर्क इज ट्रूली फ्री, वह उसके जीवन में सच्चा और स्वतंत्र है। अर्थात जो व्यक्ति जोखिम लेता है वो ही सफल और स्वतंत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड। देखिए व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, व्हाट हट गया, इज हट गया, द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ, तो प्रश्न में भी बन गया द ग्रेटेस्ट हैजर्ड इन लाइफ इज। उसके बाद इज टू टेक रिस्क नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। हम यदि जीवन में जोखिम नहीं लेते, बिना जोखिम के कुछ भी नहीं है जीवन में। मैन कैन नॉट बी डू एनीथिंग, वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता। बिकम्स वैल्यूलेस, वह अपने जीवन में अर्थहीन है। हिमसेल्फ इन हिज लाइफ, वह स्वयं के जीवन उसका निरर्थक है या अर्थहीन है। निरर्थक भी बोल सकते हैं और अर्थहीन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज मैन फिल्ड विद डेस्पेयर। तो देखिए सब्जेक्ट व्हेन और इज दोनों हट गए, ए मैन, उसके बाद इज फिल्ड। तो देखिए प्रश्न में भी ए मैन इज फिल्ड विथ डेस्पेयर। अब जुड़ेगा कैसे? देखिए WH वहन दे रखा है इसमें, तो वहन से जुड़ा है अपने। ए मैन इज फिल्ड विथ डेस्पेयर, एक व्यक्ति निराशा से जब भर जाता है, जब ही मस्ट नॉट बी टेकन रिस्क, वह अपने जीवन में जोखिम नहीं लेता। क्या नहीं लेता? जोखिम नहीं लेता। इन एनी कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में वह जोखिम नहीं लेता, किसी भी परिस्थिति में जोखिम नहीं लेता। ही हैज नथिंग इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, वह कुछ भी नहीं रखता है, कुछ भी नहीं करता है और कुछ भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड। हाउ कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, तो हाउ की जगह अपन ने हटा दिया, कैन को अपन योग्य के यूज में लेंगे। देखिए यूज में ले लिया, सब्जेक्ट यूज में ले लिया वी कैन फ्रीडम बी इंजॉयड, हम स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। डेट वी मस्ट बी ओवरकम फियर वन नीड्स करेज, एक बार हमें
हमारे साहस के प्रति आवश्यक डर को बाहर निकलना होगा। हमारे जीवन में जो क्या है, फियर है, क्या है, ओवरकम फियर। हमारे मन में जो डर है उससे ओवरकम बाहर निकल के आना होगा, और यही साहस और सफलता की निशानी है। और जिस व्यक्ति ने सफलता की निशानी प्राप्त कर ली, ही टेक्स रिस्क, उसने जोखिम प्राप्त कर लिया अपने जीवन में, डू एनी वर्क इन सक्सेसफुल वे, तो वह हर कार्य को सफलता की तरीके से कर सकता है। और वही सच्चा व्यक्ति क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र। अब पार्ट सी स्टार्ट होता है। अभी अपन जो कर रहे थे 1 से लेकर 5 तक वे क्वेश्चन थे पार्ट बी के, उनकी आंसर लिमिट थी कितनी, 20 से 30 लाइन। अब आंसर है 60 लाइन्स। कितनी है, 60 लाइन्स। वाई शुड वी टेक रिस्क, वाई शुड वी टेक रिस्क। तो देखिए ये अपना हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए, ये इस पोएम का पूरे का सेंट्रल आइडिया है, अर्थात केंद्रीय भाव। क्या है, केंद्रीय भाव। और इसके आंसर के लिए पेज नंबर 143, पेज नंबर 143 पर अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएम, इसका जो शुरू का 3-4 लाइन का जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ रिस्क इज मोटिवेशनल पोएम से लेकर ऑल अबाउट हैविंग द करेज टू टेक रिस्क, यहाँ तक आप इसको सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे। अर्थात पहले क्वेश्चन में व्हाई शुड वी टेक रिस्क, हमें जोखिम क्यों लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइडिंग रिस्क। अब देखिए प्रश्न है व्हाट और इज दोनों हट गए। अब देखिए इमीडिएट के आगे क्या लगा दिया, द, तो देखिए आंसर से बन गया द इमीडिएट एडवांटेज ऑफ अवॉइड रिस्क इज that one can avoid suffering and sorrow caused by failure। जो अभी इमीडिएट यानी तुरंत, जो तुरंत लाभ प्राप्त करना चाहता है वह सदैव जोखिम से बचकर रहता है, लेकिन उसकी जिंदगी लंबे समय तक दुखों से, कष्टों से और असफलता के कारणों से भर जाएगी। असफलता के द्वारा और दुखों और कष्टों से भर जाएगी। He can also avoid chance of failure। अब वह अपनी असफलता के अवसर को प्राप्त कर सकता है। But it also means losing the chance to succeed। और यही दर्शाता है कि उसे यदि वह जोखिमों से बचेगा तो वह असफल होगा और कभी भी सफलता के स्वाद को नहीं चख पाएगा। यदि वह तुरंत ही रिस्क से बचेगा। नेक्स्ट है चैन बाय देयर सब्स्टिट्यूट एक्सप्लेन दिस फ्रेज। देखिए ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन कराई थी, तब बताया था कि लास्ट चौथे नंबर की जो एक्सप्लेन है, चैन बाय देयर सब्स्टिट्यूट देयर आर सेफ फॉरफिटेड दे फीयर ओनली वर्सन रिस्क थी। ये जो अपन एक्सप्लेनेशन करेंगे, इस एक्सप्लेनेशन जो अपन लिखेंगे वही इसका आंसर है। और एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 3 दिन आराम से एक एक करके लिखना अच्छे ढंग से बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, राइट मेन थीम ऑफ द पोएम। इस कविता की मुख्य थीम का तात्पर्य होता है कथा वस्तु। क्या होता है, कथा वस्तु। अब देखिए इस कथा वस्तु के लिए पेज नंबर 143 पे नीचे है द पोएट गिव्स ए मैसेज ऑल ह्यूमन बीइंग टू टेक रिस्क इफ इन। यहाँ से ये आंसर स्टार्ट होगा और वुड नॉट लर्न एनीथिंग। ये 3 लाइन आपकी पेज नंबर 144 से पूरी होंगी। ये आपका आंसर इज कंप्लीट। आंसर क्या होता है यहाँ पर, कंप्लीट। कौन से का, चौथे का। कौन से का, चौथे का। क्वेश्चन नंबर आता है अपना 5, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिट इमेजेस इन दिस पोएम। तो देखिए व्हाट हट जाएगा, अभी बताया था। अब इज आगे आएगा, द इम्पोर्टेंट ऑफ अपोजिट इमेज इन द पोएम इज। इसमें अपोजिट इमेज क्या क्या है, तो देखिए जीवन में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं होना, कुछ भी नहीं बनना, कुछ भी नहीं है अपने पास और कुछ भी नहीं बनेंगे, ये इसकी अपोजिट इमेज हैं। दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो। हम ऐसा करेंगे, क्या करेंगे, हम रिस्क नहीं लेंगे, कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं रखते हैं, कुछ भी नहीं हैं
और कुछ भी नहीं बनेंगे तो हम दुखों से भर जाएंगे, कष्टों से भर जाएंगे। हम कुछ भी नहीं सीख सकेंगे, ना महसूस कर सकेंगे, ना परिवर्तन कर सकेंगे, ना जीवन में वृद्धि कर सकेंगे, ना जीवन को जी सकेंगे और ना ही जीवन में किसी के प्यार को समझ सकेंगे। यह इसकी अपोजिट इमेज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? अपोजिट इमेज। इस तरह के इस कविता के पोइम के आपके क्वेश्चन आंसर पूरे होते हैं। एक बार वापस इस क्वेश्चनों को, प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आप करेंगे। मेरा ये कहना है, पहले सदैव प्रश्न में से उत्तर बनाना चाहिए और उसके बाद उत्तर हमें अपने पास जो स्टैंजा है उस स्टैंजा को अपनी भाषा में लिखकर उत्तर पूरे करने चाहिए। सभी क्वेश्चन आंसर को लिखें और प्रथम टेस्ट के पाठ्यक्रम के अनुसार इसको पूर्ण करें। साप्ताहिक रूप से हम आपके अभी घर आने वाले हैं और प्रत्येक विषय में जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसकी कॉपी भी हम जांचेंगे। अतः आप लोग अपना गृह कार्य समय पर पूरा रखें और हम इनको आगे आपके कक्षा 10वीं को ध्यान में रखते हुए प्रथम टेस्ट का आपको सिलेबस पूरा करा रहे हैं और उसकी तैयारी साथ में पूरी करते रहें।